दोस्तों, अगर माँ के बगैर दुनिया अधूरी लगती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दी। मेरे बहनोई मशीन ठीक करते थे। मेरे कपड़े भी मेरी मशीन में फंस जाएंगे। मैंने बताया, तो उसने कहा, भाभी आपकी मशीन को जंग लग गया है, मुझे उसे सीधा करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नाख्वानदा था। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वो जो चाहे करे। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी कमरे में आई और कहने लगी, भाभी चली जाएं। मैं दंग रह गया। इस रात मेरी भाभी ने मेरी मशीन ठीक कर दी। मेरा नाम नाजिया था। मैं शादीशुदा था। घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूरी में मैंने खवातीन के कपड़े सलाई करने का फैसला किया। मैं अपने जहेज में से पुरानी सलाई मशीन निकाली, उसे साफ किया और मोहल्ले में पैगाम भेजा, जो कपड़े सलाई करना चाहे मुझसे राब्ता करे। कुछ ही दिनों में मेरा अच्छा रश हो गया और मैंने अपने मोहल्ले की खवातीन के लिए कपड़े सलाई शुरू कर दिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। अगर मैं तालीम याफ्ता होता तो मैं नौकरी कर सकता था और घर के अखराजात उठा सकता था। लेकिन चूंकि मैं नाख्वानदा था, इसलिए मुझे कोई और काम नहीं मिल सका। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। कपड़ों की सलाई की वजह से घर औरतों से भरा हुआ था। सलाई की अ, एक औरत कपड़े पहुंचाने के लिए घर आती तो दूसरी उन्हें लेने आती। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर हमेशा रवां-दवां था। इसके अलावा मैं पैसे भी कमा रहा था। मेरा सलाई का कारोबार बढ़ गया। रफ्ता रफ्ता दौर दौर से खवातीन मेरे पास सलाई के लिए आने लगीं। मेरे लिए इतने कपड़ों की सलाई मुश्किल हो गई। मेरा काम दिन बदन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मशीन पर बैठने से मेरे कंधे थक रहे थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियों को अपनी मदद के लिए रखा। बदले में मैंने उन्हें काम सिखाया और उन्हें सभी पैसे दिए कि वो सब अपनी अपने थोड़े पैसे दिए। अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आए और काम करने लगे। कुछ बहुत छोटे थे, इसलिए मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका दिखाया। मैंने उन्हें कुछ दिन पढ़ाता रहा और जब वो माहिर हो गए, तो मैंने उन्हें सलाई के कपड़े देना शुरू कर दिए। लेकिन वो सब उस काम में नए थे, इसलिए कपड़े मशीन में फंस जाते। कोई किसी के हाथ में सो जाता, तो कोई टांके बगाड़ देता। उसी सी की खो टांके बगाड़ देता। उनकी मशीनें रोज बरोज टूटने लगीं। एक दिन लड़कियों की एक मशीन खराब हो गई। कपड़ा मशीन में फंस गया। मैंने उसकी मशीन को खुद ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उस लड़की को छोड़ दो। उस मुझे रुख्सत देते हुए कहा कि कल अपनी मशीन ठीक करो और जल्दी घर ले आओ। लड़की जाने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त मेरी भाभी रात के खाने के लिए घर आ गई। मैं किचन में आया और उसके लिए खाना गरम करने लगा। मैंने अपने बहनोई को खिड़की से देखा, तो वो लड़की से पूछ रहा था कि वो छट्टी लेकर घर क्यों जा रही है। लड़की ने जवाब दिया, मेरी मशीन टूट गई है, क्योंकि मशीन में कपड़ा फंस गया है। मेरी भाभी ने मुझे छठी दे दी है, मैं कल किसी को ठीक करने के लिए ले आऊंगी, फिर मैं कपड़े सलाने आऊंगी। लड़की, मैं कपड़े सलाने आऊंगी। लड़की की बात मैंने कहा, ये क्या है? जब घर में आदमी बैठा हो
तो मशीन बाहर से ठीक करवाने की क्या जरूरत है? लड़की अपने बहनोई की बात सुनकर फौरन रुक गई और कहने लगी कि अगर आप मेरी मशीन ठीक कर दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा, वरना मुझे अपने वालिद से मशीन बाजार भेजने को कहना पड़ेगा और मेरा गरीब बाप साइकिल के पीछे मशीन के साथ गिरता रहेगा। ये सुनकर मेरी भाभी मशीन ठीक करने लगी। आपकी मशीन को जंग लग गया है, ये बड़ी तरह से जाम है, उसे मुंतकिल करना पड़ेगा। भाभी की बात पर लड़की ने हैरत से उसे देखा। तुम्हारा मतलब है तुम मेरी मशीन हो? जब लड़की ने पूछा, क्या तुम उसे ठीक नहीं कर सकते? भाभी ने हंसते हुए कहा कि नहीं भाई, मैं उसका माहिर हूं। लड़की खुश होकर पास ही बैठ गई। मैंने अभी एक सूट सिलाई है, प्लीज जल्दी करो। ये सुनकर भाभी ने कहा कि ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं उसे वहां ठीक कर दूंगा। लड़की घबरा गई और भाभी ने कहा, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मैं अंदर मशीन ठीक कर दूंगा। लड़की मशीन लेकर अपने बहनोई के कमरे में चली गई। मैंने खाना गरम किया और बाहर चारपाई पर रख दिया, लेकिन बहनोई और लड़की काफी दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकले थे। वो दोनों जवान थे, इसलिए मुझे परेशानी होने लगी। मैंने थोड़ी देर सब्र किया, लेकिन मैं अपनी भाभी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अंदर जाता तो वो यकीनन मुझसे लड़ पड़ते। लेकिन काफी वक्त गुजर गया। आखिर में थक हार कर अपनी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगा तो लड़की मशीन लेकर बाहर आई और कहने लगी, भाभी जी मशीन ठीक है। ये सुनकर मैं भी खुश हुआ और हम काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे से बाहर आईं और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगीं। इस दिन उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई के लिए दे दिए थे। इस दिन उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई के मैं परेशान था, लेकिन मेरे बहनोई ने जल्दी जल्दी इस लड़की की मशीन ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। रात के हो अट रात के खाने के बाद अट्ठे और बोले, अगली बार किसी की मशीन खराब हुई तो मैं हाजिर होऊंगा। इस काम से मुझे काफी पैसे मिलने लगे थे, जिसकी वजह से मैं उन दिनों बहुत खुश था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मेरे शौहर शादी के फौरन बाद पैसे कमाने बैरून मुल्क चले गए। मेरे शौहर 3 साल से दुबई में थे। वो 6 माह या 1 साल की छुट्टी पर घर आता। एक हफ्ता घर में रहने के बाद वो वापस दुबई चले जाएंगे। घर में मेरे ससुराल और एक भाभी थे। मेरे ससुराल वाले और एक भाभी थे। मेरे ससुराल वाले बीमार और बूढ़े थे और वो दिन का बेशतर हिस्सा अपने कमरे में खानस्ते गुजारते थे। लेकिन मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। उसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन कम उम्री के बावजूद उसने अपनी दुकान खोली थी, जहां वो मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं उसे कहता था कि वो अभी छोटा है, उससे दुकान छोड़कर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो कहती कि भाभी, मेरे पास चलाने के लिए घर है, मैं कब तक अपने भाई पर बोझ रखूंगा। गरीब भाई प्रदेसी है और घर खाली है, ये भी किराए पर है। मेरे वालदेन बीमार हैं, इसलिए मुझे काम करना है। आम तौर पर मेरी भाभी सारा दिन दुकान पर रहती थीं,
लेकिन वो वक्तन फोक्तन घर आ जाती थी। मैं बेफिक्र था। मेरी भाभी जब भी घर आती तो बहुत सी बातें करती। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीनें रोज टूट जाती थीं। अगर मैं उसे बताता तो वो उन्हें फौरन ठीक कर देता। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रहा था कि इसी लड़की की मशीन फिर खराब हो गई। मैंने गुस्से में आकर उसे डांट दिया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें इतने अरसे से सिलाई सिखा रहा हूं, लेकिन तुमने अभी तक सिलाई नहीं सीखी। अमन सिलाई से नहीं सीखी। मुझे गुस्सा आया तो वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि वो अपनी मशीन उठाकर घर चला जाए, लेकिन उसी लम्हे मेरे बहनोई घर आए और लड़की को रोते हुए देखा। अरे भाभी, बानू क्यों रो रही है? मेरे बहनोई आसपास की तमाम लड़कियों को जानते थे, इसलिए वो उनसे इत्तेफाक से बात करते। उस लड़की ने वाकई मुझे गड़बड़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। वो जान बूझकर मशीन को तोड़ती है। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्करा दी। अरे, मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपनी भाभी को भी डांटा। उसने कहा, भाभी, उनका कसूर नहीं, उन दिनों मशीनें तेजी से टूट जाती हैं। वो पुराना रुझान खत्म हो गया है और उनकी पोती उन्हें चलाती थी। आज बाजार में 3 तक की हर चीज दस्तयाब है। ये कहते ही मैं अपनी भाभी को घूरने लगी। इसने जेब से मोबाइल निकालकर कहा, भाभी, "हाँ, मुझे मेरे भाई ने बुलाया है, तुम मेरे भाई से बात करो, तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा।" जब मेरे शोहर का जिक्र आया तो मैं शर्माने लगी। मेरी भाभी का जिस्म भी बड़ा था और मुझे छेड़ने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन सच ये था कि मेरे शोहर ने कई दिनों से मुझसे बात नहीं की थी। शायद इसलिए कि वो मसरूफ थे। उसलिए मैं हर रोज अपने भाई से कहती थी कि मुझे कॉल से जोड़ दो ताकि मैं आपके भाई से बात कर सकूं। लेकिन मेरी भाभी हमेशा यही कहती, भाभी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल उसे फ़ोन करूँगा। लेकिन फिर बहुत दिन गुज़र चुके थे, शायद मेरी भाभी के पास कॉल पैकेज के पैसे नहीं थे। लेकिन आज जब मेरी भाभी ने मुझे मोबाइल दिया तो मैं सब कुछ भूल गया। मैंने अपनी भाभी से मोबाइल लिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने शौहर से कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बात करनी थी। इतने दिन हो गए कि हम बात नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मुझे 50-20 मिनट लगे। मैं कॉल मुनक़ती करने ही वाली थी। मैं कॉल मुनक़ती करने थी। मैं कि मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे भी अम्मा अब्बा से बात करने दो। मैंने मोबाइल उनके कमरे में लेकर अपने शोर को अपने ससुर से बात कराई। वो भी मान गए। जब मैं बाहर आई, अपनी भाभी की तरफ इशारा किया। वो अभी तक मशीन ठीक नहीं कर रही थी। एक लड़की ने कहा कि वो मशीन ठीक कर रही है। वो बाहर निकली है। कमरे में आया। मैं हैरान था क्योंकि अब तक वो दोनों अंदर थे, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो कमरे से बाहर आ गए। आगे फिर मुझे याद आया कि मैंने अभी तक अपनी भाभी के लिए खाना गरम नहीं किया था। मैंने माथे पर हाथ मारा। उससे बात करते करते मैंने अपनी भाभी को अब तक भोका रखा था। जब जब बाहर आई तो मैंने उसे बैठने को कहा।
भाभी ने कहा भाभी ने कहा कि तुम खाना गरम करोगे, लेकिन भाभी ने कहा कि मैं खाना नहीं गरम करूंगा। भरा हुआ है, मैं आज नहीं खाऊंगा। भाभी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गईं, जबकि मैं बेवकूफाना अंदाज में मशीन के पास बैठ गया। पता नहीं कहाँ से उसका पेट भरा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। फिर मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो बानू के साथ थीं। वो सरगोशियों में आपस में बातें कर रही थीं। बानू परजोश अंदाज में उन्हें कुछ कह रही थी और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सरख हो रहा था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। बानो, क्या तुम्हारी मशीन ठीक है? मैंने पूछा। बानो ने जल्दी से सर हिलाया। तो फिर जल्दी करो और अपने काम करने लगें। जब मैं काम करती थी, मैंने अपने शौहर के बारे में सोचना शुरू किया। मैं उसे महीनों से कह रहा था कि वो घर आ जाए। मैं उसे घर पर देखना चाहता था, लेकिन वो कहता था कि अगर वो घर आया तो बहुत पैसे लगेंगे। मुझे अभी भी पैसा बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। वो एक एक पैसा बचा रहा था ताकि हमारे हालात बेहतर हों। लेकिन इसकी गैर मौजूदगी ने मुझे बहुत उदास और परेशान कर दिया। मैं ये भी चाहती थी कि मेरा शौहर वापस आए और मेरे साथ रहे। वो कम कमा सकता है, लेकिन वो रोजाना घर आता था। वो गुस्से में डालेगा और मैं उसकी खिदमत करूंगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। मैंने सलाई करके अपना दिल बहलाया। सलाई की वजह से अखराजात भी कम अ, सलाई की वजह से घर के अखराजात भी कम हो गए। मैंने जो पैसे कमाए, इससे मेरी सास मेरी मदद कर सकें। मैं उन्हें अपने ससुर के हाथ में थमा देती थी। वो खुश होते और मेरा भी अच्छा वक्त गुजरता। लेकिन मैं देख रहा था कि सलाई मशीनें ज्यादा कसरत से टूट रही थीं। मैंने उन्हें कई बार समझाया था कि वो मशीनें ठीक से चलाएं, लेकिन हर रोज एक लड़की की मशीन खराब हो जाती है। मैं खुद मशीनों के को ठीक करना सीखने का सोच रहा था, लेकिन नाख्वानदा होने की वजह से मैं जल्दी से कुछ नहीं सीख सकता था। ये मशीन मेरी सास की थी। पहले वो घर चलाने के लिए मशीन भी चलाती थी, लेकिन मेरी शादी के बाद वो बीमार पड़ गई। तब तक मेरे शौहर भी दबई जा चुके थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कपड़े सीकर घर में कुछ पैसे ले आऊं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पैसों के साथ साथ मसाइल भी आएंगे। मैं इस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे सुबह सवेरे बुलाया था। जब मैं अपने कपड़े सलाने बैठा, तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके जहेज के लिए सारे कपड़े सलाओ। उन दिनों मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश था। मैंने इससे कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, तमाम लड़कियां यहाँ हैं। मैं आपके लिए जहेज के तमाम कपड़े वक्त पर मुकम्मल कर दूंगा। मोहल्ले की औरत ने मुझे नवाजना शुरू किया और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। इस खातून के जाने के बाद मैंने तमाम लड़कियों से कहा कि हमारे पास वक्त कम और काम ज्यादा है, इसलिए आप सब अपनी मशीनें अच्छी हालत में रखें। अगर कोई काम के दौरान कहे कि उसकी मशीन टूट गई है, तो मैं
उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात के जवाब में एक लड़की ने कहा, भाभी, आज जब आपकी भाभी आएंगी तो हम सब अपनी मशीनें उनसे ठीक कराएंगे। इस लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं समझ नहीं सका। मैं उस वक्त कपड़े चेक कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा, जी आपको मेरी इजाजत है, जल्दी से मशीनें ठीक कर लें। धीम। पता नहीं लड़कियां ये सुनकर क्यों खुश हो गईं। दोपहर को सब इसका पीछा करने लगे। उसने कहा, मैंने सबका ठेका नहीं लिया, जाओ अपनी मशीनें किसी और से ठीक करवाओ। वैसे भी आप सब अपने काम मुझसे मुफ्त करवा लेते हैं। मैं अपनी भाभी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी, जबकि तमाम जानकर मुस्कुराने लगी। बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? लड़कियां खुश थीं तो मेरी भाभी कहने लगीं, तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं आपकी दुल्हन का सूट सिलाई करूंगा। मेरी भाभी उस लड़की की बातों पर हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तुम मैं से एक मशीन रोजाना ठीक करता हूँ, लेकिन बदले में तुम सिर्फ मेरी बेबी का सूट ही सिलाओगे। ये सुनकर मैं भी हंस पड़ा। मेरी भाभी ने कहा, आप सब अभी तक अच्छी तरह सिलाई करना नहीं जानते, इसलिए मुझे माफ कर दी। मेरी भाभी मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाएगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने हंसते हुए लड़कियों से कहा, मेरी भाभी अभी बहुत छोटी है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी भाभी उतनी लंबी हो गई हैं। भाभी ने मेरी तरफ देखा, ये सोचकर कि मेरी भाभी क्या जवाब देंगी। वो इस सब से लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी भाभी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो अपने बेबी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती थी। घर के हालात वैसे भी अच्छे नहीं थे। मेरे शौहर ने शादी कर ली थी, लेकिन मुश्किल हालात की वजह से उन्हें मुझसे दूर होना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी भाभी की बेबी भी मेरी तरह तकलीफ में रहे और ऐसी हंगामा खेज हालत में रहे। इसलिए मैंने उन लड़कियों को मुखातिब किया कि लंबा हो गया तो मेरा क्या मतलब है, उसकी शादी करने के लिए और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, इसीलिए हम उसे 5 साल बाद शादी करेंगे। यह सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मेरी सारी लड़कियों से कहा कि जल्दी से अपना काम कर जा रहा हूं, तब अपना देवर का खाना खाना लूं। ये कहकर किचन में आकर खाना लगी। सारी बार उसको देवर लड़ियां जाकर किया, जादू किया मशीन तो मैंने ठीक कर लिया। वो दिन भी मेरे देने के लिए सारी लड़की तैयार कर दी और फिर अपनी दुकान पर चली गई। अगले दिन मैंने बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर नहीं उठाना पड़ा। वो दिन मेरे घर में इतने सारे कपड़े नहीं गुजरे थे। जब मैंने सोचा था कि इस दिन मैं खुद ही मसरूफ लगाता हूं कि ये काम आपके घर में ही नहीं था, लेकिन जब मुझे वो लड़का नहीं लगा तो मुझे एक दिन में मशीन खराब हो गई थी कि मैंने कुछ नहीं चाहा कि ठीक है कि तो कीमती सूट मेरे लड़कों को उनके हाथ में साफ नहीं किया, फिर मेरी मशीन सबसे पहले ही खराब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा कि मैंने कहा कि आपने क्यों आपको इस बात पर मजबूर कर दिया कि आपने उसे क्यों नहीं देना चाहा। पाई ने कई दिन देखकर मेरी लड़कियां
बहाने से मेरे देने के आगे पीछे अगली थी। ये लड़कों के काम करने के बाद मेरे घर में कोई बात नहीं थी और कोई बात नहीं थी कि मुझे लाती थी। फिर अब मुझे ये बात कही गई थी और ये सारी बातें कि मुझे लाती थी और ये सारी बातें मेरे लिए लाती हैं। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांटा और कहा कि मेरी बात खराब है। फिर तुम्हारे घर वाले लड़कों से मेरी बात बंद कर देती है। फिर वो लगने के वक्त ही घर आना था, तब मुझे सब्र करना था। तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मोबाइल चलाना जानती थी कि मैंने इस बात को बहुत अच्छा समझा कि मैंने लड़कियों के पास बैठकर सब्जी उठाई और लड़कियों के पास बैठने के बाद मुझे एक लड़की का कहना था कि मैंने इस बात को सुनाना, काश भाभी छोने के बदले आज मेरी बात खराब हो गई का चेहरा देखने के लिए मेरी एक कहानी हो गई थी। मेरी हसरत थी। मुझे याद आए कि पहले बानू की मशीन भी खराब हो गई थी और मेरे देवर अब उसकी मशीन के कमरे में ठीक कि इसने मुझे हैरान और परेशान कर दिया हो। शायद उस वक्त पर बैठी दोपहर थी तो मेरे देवर घर आई। बस बुरी से कहती हूँ कि आज बसों के कदम को देख रहा हूँ। तरफ गलती पर मेरी मशीन को देखी थी पर ने एक नज़र मुझे और फिर मेरी मशीन की तरफ आगे बढ़ाई गई थी। पहले तो मेरी मशीन भली मगर आज सब जलती चलती खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरी देवर मशीन ठीक करती थी। उसने मेरी मशीन पर चली देखी, अब कपड़ा फंसा दिया था। वर कहने के भाले तो कड़ा फंसा रही है। इसीलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की अधिक समझ नहीं है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करो, मुझे बहुत कपड़े सिलाई थे, देर हो गया। तो मोहल्ले की वो और दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लगाई। मेरी बात के जवाब में देवर से कहने के लिए आपको देवर के बारे में बताना ठीक है, देने के लिए बोलना बोलना यहाँ ठीक नहीं है। मेरे हिस्से में चूल्हे कहने की बात पर मैंने चौकी लगाकर देख लिया कि अंदर क्या है जो बाहर नहीं है। मैंने घबराहट के बारे में कहा और मुझे लगा भी सबसे पहले उसके ऊपर नहीं था कि मेरे सारे औजार रखे उक देवर की आती है। पर मैं उसको भाऊ कि तुमसे औजार बाहर बाहर ले गए। अगर मशीन ठीक करना है तो मेरे कमरे में आए जाने, पर मुझे ठीक नहीं दूंगा। यह सुनकर मुझे घबरा दिया है। आज मुझे हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी, इसीलिए मजबूरन बात मान ली और अपनी मशीन की देवर जाने के लिए मगर ऊपर जाकर उसे साफ कह देख तो मेरी खुशी से फौरन बोला, मैंने आपके बच्चे को ये बात बताई और उसने कहा कि हमने उसे समझाते हुए कहा कि मैंने सास से कहा आपके यहाँ बेटा नहीं है क्योंकि उसके बाद आपके बच्चे नहीं हैं। हमने पहले अपनी शादी करने वाली लड़की को पहले सास लेने के लिए कहा था कि आपने उससे पसंद किया कि आपने उसे छोड़ दिया है। बानू के बारे में सासू सर को तो सास मुंह में उंगली कहला हैरान और मुझे परेशानी देखी लगी। अगले दिन मेरे सास सर ने देवर से बानो से के बारे में पूछे तो जैसे लम्हे का मुतज बैठा था। उसने शुक्राना नजरों से मेरी तरफ देखा और फौरन उनकी शादी के लिए हाँ दीदी दिन के दिन बान माँ का घर अंदर मेरी देवर की शादी हो गई। इसने मुझे ये सिखाया था कि लड़का हो या लड़की हो तो इनकी शादी में नहीं देना चाहिए। बहुत से मसाइल जन्म लेने के लिए बनु दुल्हन बनकर हमारी आई थी तो हम दोनों मिलकर कपड़े सीने लगे और हमारे घर की आमदन दगनी हो।